नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पे आपको दोबारा से स्वागत है दोस्तों इसमें अभी जो है करंट में भी एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई थी दोस्तों। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग सर्विस। मतलब मल्टीटास्किंग ऐसा होता है दोस्तों, ये मतलब बहुत सारे कामों के लिए एक तरह की नौकरी निकाली जाती है, जिसमें कि एक बार में नौकरी निकालने के बाद उसमें अलग अलग तरीके का दोस्तों काम करवाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एमटीएस। अभी वैकेंसी निकली हुई थी बहुत पहले, अब इसका दोस्तों क्या हो गया, अभी इसकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में पूरा एमटीएस का जो स्ट्रक्चर है पूरा वो बताएंगे कि इसमें दोस्तों कैसे आपको जो नौकरी मिलती है, क्या फॉर्म के एलिजिबिलिटी होती है, कैसे आप कितना पढ़ा लिखा मांगते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सारी चीज़ें आपको कंफर्म करेंगे दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं कि एमटीएस की जो भर्ती होती है दोस्तों, कौन सी संस्था करवाती है। दोस्तों एमटीएस की जो भर्ती होती है वो संस्था करवाती है एसएससी मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये दोस्तों एक संस्था होती है जो कि एक केंद्र स्तर पर दोस्तों और ये केंद्र स्तर पर काम करती है दोस्तों। और इसका जो काम होता है वो भारत के अंदर अलग अलग लेवल पे एग्ज़ाम सारे के सारे कंडक्ट कराना होता है। जैसे दोस्तों यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और और भी जो संस्थाएं होती हैं वो अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं दोस्तों। तो जो एसएससी होती है ये भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है दोस्तों। क्या होता है कि एसएससी जो होती है बहुत अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे एसएससी में आपको एमटीएस मिल जाएगा, सीएचएसएल मिल जाएगा, सीजीएल मिल जाएगा। तो अभी हम सबके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों पहले हम एमटीएस के बारे में आपको बताते हैं कि एमटीएस की भर्ती क्या होती है और ये कब निकली थी और कैसे इसका जो प्रोसेस होता है वो हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएं कि एमटीएस की जो भर्ती जब स्टार्ट हुई थी वो हुई थी दोस्तों 26 जून 2025। 26 जून 2025 को इसकी जो भर्ती थी वो निकली थी दोस्तों। तो इसकी जो लास्ट डेट थी दोस्तों वो थी 24 जुलाई 2025। जो इसका फॉर्म की इसकी लास्ट डेट हो चुकी थी दोस्तों। और जो इसके जो फॉर्म की जो दोस्तों प्राइस होता है भरने का वो होता है दोस्तों 100 रुपये से इसका फॉर्म हम भर सकते हैं एमटीएस का। और दोस्तों क्या होता है, इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो एक नॉर्मल बेस एग्ज़ाम होता है और एक ही एग्ज़ाम होता है दोस्तों। इसमें आपको जीके पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, जनरल एबिलिटी पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है दोस्तों। सारी की सारी चीज़ें आपको एमटीएस में पूछी जाती हैं दोस्तों क्या होता है कि एमटीएस में जैसे मल्टीटास्किंग के लिए वर्क होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पोस्टें होती हैं वो भी बहुत सारी होती हैं दोस्तों। जैसे कि अब आपको इसमें काम करने के लिए अलग अलग पोस्टों पर भेजा जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपको एमटीएस में दोस्तों जो पियोन होता है, जैसे पियोन मतलब जो चपरासी होता है, जैसे किसी की फ़ाइल हो गई, किसी की फ़ाइल को लेके आना दोस्तों। ये भी दोस्तों कोई ऐसी मतलब बुरी नौकरी नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी नौकरी है पियोन की, क्योंकि सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, इसलिए अच्छी नौकरी है। और इसके जो एमटीएस में जो इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं दोस्तों, वो मांगते हैं आपकी 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसमें बताया कि पियोन की जॉब होती है, और दूसरी होती है दोस्तों इसमें दफ्तरी जो होता है एक तरह से दोस्तों ऑफिस बॉय होता है। जो कि ऑफिस बॉय में जैसे अगर किसी ऑफिसर की कोई फ़ाइल है, इस फ़ाइल को लेके दूसरे ऑफिसर के पास जाना, या दोस्तों उसकी फ़ाइल को लेके किसी और ऑफिसर के पास जाना, किसी बड़े ऑफिसर से साइन करवाना जाके, या किसी ऑफिसर के साथ मतलब साथ में उनके जाना। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है एक दफ्तरी के अंदर आ जाती है दोस्तों। दफ्तरी और एक तरह से पियोन जो होता है दोस्तों बिल्कुल सेम होता है। तो दोस्तों इसमें जो तीसरी हमारी जो पोस्ट होती है वो होती है दोस्तों, इसमें जमादार भी एक पोस्ट आती है दोस्तों। इसमें क्या आपको साफ़ सफाई करनी होती है, और इसमें जैसे कंपनी के अंदर या कोई जैसे कंपनी नहीं, इसमें तो सरकारी खैर दफ्तर ही होता है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको साफ़ सफाई करनी होती है, वहाँ पे जो टेबल होती है वो सब साफ़ करनी होती है दोस्तों। तो ये सब काम एमटीएस के पोस्ट के अंदर आता है। और दोस्तों जो उसमें दूसरी जो चौथी जो सबसे पोस्ट होती है वो होती है दोस्तों वॉचमैन। ऐसा होता है दोस्तों, जैसे सरकारी दफ्तर के अंदर जब सब लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे एक वॉचमैन टाइप, अब तो खैर दोस्तों प्राइवेट बेस भी अब रखे जाते हैं जो कि एक थर्ड पार्टी के थ्रू होते हैं। तो दोस्तों इसमें वॉचमैन भी आपकी एक पोस्ट होती है, जिसमें कि आपको जो दफ्तर होता है सरकारी उसके अंदर आपको सेवा देनी होती है। और दोस्तों जो इसमें अगली जो पोस्ट होती है वो होती है गार्डनर की दोस्तों। गार्डनर मतलब माली। गार्डनर जो होते हैं दोस्तों ये माली होते हैं, जैसे सरकारी दफ्तर के अंदर या किसी बड़े ऑफिसर जो होते हैं, बड़े पुलिस के रैंक के जो अधिकारी होते हैं, जैसे डीआईजी हो गए या एसपी हो गए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए। तो इनके घर पे जो गार्डन में साफ़ सफाई जो करनी होती है दोस्तों, उस गार्डन को एकदम साफ़ सुथरा करना होता है। और जैसे कि इसमें गार्डन एकदम जो हरे भरे रखने होते हैं, मतलब पूरे जो गार्डन की जो एक तरह से जिम्मेदारी होती है दोस्तों, वो पोस्ट भी एक एसएससी एमटीएस के थ्रू भरी जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर जो आपको जो पोस्ट मिलती है ना,
वो ये नहीं कि मतलब छोटे मोटे कहीं लगा देते दोस्तों। इसमें आपको पोस्ट मिलती है मंत्रालयों में मिलती है वो दोस्तों, और विभागों में मिलती है बड़े बड़े। और जैसे जो बड़े बड़े जो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारी होते हैं या डिवीज़न लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए या फिर डिविजनल कमिश्नर हो गए, इन लोगों के घर पे, और जो बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी होते हैं दोस्तों, इनके घर पे आपको पोस्ट मिलती है। इसमें आपको गार्डनर की, साफ़ सफाई की, हर तरह की इसमें फैसिलिटी आपको सब चीज़ की मिलती है दोस्तों। पूरी गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है। भले ही ये ग्रुप डी की एक वैकेंसी होती है, लेकिन दोस्तों फैसिलिटी इसमें पूरी आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी। उसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो भी दोस्तों आपको लगभग आफ्टर ट्रेनिंग होती है 30+ ही दोस्तों मिलती है इसमें आपको 30। अब तो 8वां वेतन पे कमीशन लग जाएगा, तो दोस्तों 35-40,000 भी आपकी सैलरी पहुंच जाएगी दोस्तों। तो MTS दोस्तों कोई बहुत बुरी जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। और इसके अंदर एक एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम सेम होता है, लेकिन एक पोस्ट और मिलती है, इसमें आपको वर्दी मिल जाती है दोस्तों। वो होती है दोस्तों इसमें हवलदार की पोस्ट। हवलदार जैसे कि जो CBIC होती है, हमारी एक संस्था है CBIC, जिसका पूरा नाम है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो कि हमारी GST की संस्था है दोस्तों, जो अपने देश के अंदर GST से रिलेटेड सारी चीज़ें देखती है। और दोस्तों जो GST जो होती है वो मतलब जैसे कहीं छापा पड़ता है GST का, CBIC जो होती है वहाँ पे आपको पोस्ट मिलती है। जैसे कि इसमें कि और GST होती है दोस्तों। जो इसमें दूसरा जो पद होता है वो होता है दोस्तों CBN मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स। जैसे कि हमारे देश के अंदर जो पूरे देश के अंदर जो नारकोटिक्स मतलब जो ड्रग्स से रिलेटेड जो मतलब अपराध होते हैं और जो इन लोगों को जो पकड़ने के लिए जाती है, वो हमारी एक संस्था करती है। तो CBN सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स से जाके पकड़ते हो। तो इसमें भी दोस्तों आपको पोस्ट मिलती है दोस्तों। जैसे आप इसमें CBN इसमें इनके साथ में आपको जाने को मिलता है, GST वालों के साथ में मिलता है आपको जाने के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत बढ़िया ये मतलब एक तरह से नौकरी होती है खाकी पूरा। इसमें दोस्तों ऐसा रुतबा आता है, बिल्कुल पुलिस वालों जिसमें ऐसा रुतबा आता है दोस्तों पूरी तरह से। और बहुत अच्छी जॉब होती है दोस्तों MTS की भी दोस्तों। लेकिन हाँ बस ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है एग्ज़ाम थोड़ा सा इसका। आजकल तो ये दोस्तों क्योंकि ग्रुप D का जो एग्ज़ाम होता है वो भी दोस्तों एक तरह से UPSC की तरह लेवल का कर रखा है एग्ज़ाम। इतना हार्ड है, ऐसा पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या पूछ रहे हैं। इतना मतलब इतना कंपटीशन इतना हाई होता जा रहा है कि इन लोगों ने मतलब पहले तो क्वेश्चन ऐसे आते थे कि चलो हर साल कुछ ना कुछ सेम आ ही जाता था दोस्तों, लेकिन अब तो सेम कुछ आता ही नहीं है। सबका सब इनने अलग ऐसा कर रखा है कि मतलब हम क्या बताएं। ये तो अपने अब SSC जो होती है ये भी UPSC से कम नहीं है, ये भी अपनी अलग चलाती है संस्था। इसका भी अपनी एक मनमानी चलती है, कभी इसके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। हम दोस्तों छोड़ो, हम बात पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पोस्ट पे बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको जो 10th पास इसमें रखी गई है नॉर्मल, आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों। और मिनिमम एज जो आपकी है इसमें 18 साल रखी गई है। और जिसमें दोस्तों आपकी जो मैक्सिमम जो एज रखी गई है दोस्तों वो तो आपकी जो 25 साल है वो तो दोस्तों MTS के लिए रखी गई है। और जो 27 साल है वो दोस्तों हवलदार के लिए रखी गई है, जो मैंने आपको बताया अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और GST जो बताइए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स बताइए। इसमें दोस्तों आपको 27 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो इसकी वो है डेट इसकी आ चुकी है दोस्तों एग्ज़ाम की, जो कि अभी 4 फरवरी को आपको इसका एग्ज़ाम होगा। और इससे पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होता है आप बहुत अच्छे से दीजिएगा, नौकरी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, बेकार नौकरी नहीं है दोस्तों। और जैसा कि आप इसमें अच्छी आपको पोस्टें भी मिलेंगी सारी की सारी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ऐसे ही हम करंट अफेयर्स या ऐसी करंट पोस्टें जो होती हैं सरकारी और बिलियनरों के बारे में, ट्रिलियनरों के बारे में, इसमें आपको डीपली दोस्तों वीडियो हम सारी जानकारी दिया करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।